देखिए राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है। जाहिर तौर पर जब मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी तो ये जो नफरत का बाजार है वो दूर होगा, और इस हिंदुस्तान की जो असली तासीर है, जहां पर बहुसांस्कृतिक जो हमारा समावेशी राष्ट्रवाद का स्वप्न था, गांधी का, बाबा साहब अम्बेडकर का, भगत सिंह का, वो जरूर पूरा होगा। इस बीच में एक व्यवधान आई, जाहिर तौर पर ये बड़ी चुनौती है। लेकिन इस चुनौती से जो सांप्रदायिकता है, जो फांसीवाद है, और एक लीडर का जो पूरे देश में उसकी तानाशाही का जो इस समय पूरा बोलबाला है, उसके खिलाफ अगर कोई अ, एकजुट होकर के लड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी जिस ताकत के साथ उन पूरी नफरतों को, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं जाति के आधार पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर जो नफरतें पैदा की जा रही हैं, उनके खिलाफ बड़ी हिम्मत के साथ राहुल गांधी लगातार जूझ रहे हैं। और पिछले दिनों जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, उसने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में वो संदेश दे दिया। और यही वजह है कि राहुल गांधी आज दुनिया में भारत के नेताओं में उनकी एक बड़ी सेकुलर छवि बनी है, एक ऐसे नेता की छवि बनी है जो अपने देश से बहुत मोहब्बत करता है, जो लोगों में विभाजनकारी राजनीति को नहीं पसंद करता है, जो लोगों को एकजुट रखना चाहता है, वो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है। ऐसे नेता की छवि राहुल गांधी की बनी है। और आपने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं उस मोहब्बत की दुकान का ख्वाब लेकर के, तो मैं तो देखता हूं कि जैसे विवेकानंद भारत का संदेश लेकर के गए थे अमेरिका, शिकागो में भाषण देने के लिए, और उसके बाद भारत की छवि और हिंदू धर्म की छवि, अगर मैं केवल विवेकानंद के ही संदर्भ में कहूं, हालांकि विवेकानंद ने जो भाषण वो समूचे भारत के तमाम संप्रदायों के, उनकी खूबियों और इस देश की संस्कृति के विषय में था, तो जो परचम स्वामी विवेकानंद ने लहराया था वही संदेश राहुल गांधी भी लेकर के जा रहे हैं कि पिछले कई साल से अभी जो धर्म को लेकर के रिपोर्ट है वो मेरी है, जिसने चिंता जाहिर की है कि इस देश में धर्म के कट्टरता बढ़ रही है, हमले हुए हैं, लोगों को लिंच किया गया है। तो अब उस अमेरिका में राहुल गांधी जो संदेश देने जा रहे हैं कि नहीं, भारत की ये सूरत नहीं है, भारत की ये सीरत नहीं है, वरना भारत की असल तो जो सूरत है वो है कि जब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने लोगों से मुलाकातें की, लोगों ने अपने दिल की बातें की, दुख दर्द बयान किया, और साथ ही साथ उन्होंने ये संदेश दिया कि नहीं, ये देश जोड़ करके ही बड़ा देश बनेगा, ये गांधी के सपनों का देश है, ये अंबेडकर के सपनों का देश है, और इसे एक होकर के ही इसकी असली तस्वीर मुकम्मल होगी। रही बात इसकी कि कल जो होने जा रहा है कर्नाटक में, निश्चित तौर पर जिस दिन से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष के लिए एक नया मैसेज लेकर के आई है, और विपक्ष अब एकजुट हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो कहीं हिचक थी कि कांग्रेस के साथ हम आए या कांग्रेस से आगे हम कहीं बात करें, अब जो विपक्ष के दल है वो कांग्रेस की लीडरशिप में उस पूरे विपक्षी एकता को सामने लेकर के आ रहे हैं। वो एक मोर्चे के रूप में सामने आ रहे हैं जो इस फासिस्ट से लोकतंत्र पर हमला करने वाली सरकार के खिलाफ एकजुट होंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दौर में ये जो तस्वीर है कि एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र के लिए ये विपक्ष एकजुट होगा, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, उसमें चाहे निर्वाचन आयोग हो या उसमें मीडिया के वो संस्थान हो, या इस देश में जिस तरह से हमारी संस्कृति को लहूलुहान किया गया है, यहाँ नागरिक वोट को खत्म किया गया है, लोगों को जनता बना दिया गया है, सिर्फ 5 पर ही उनको पहुंचा दिया गया है, उनके सम्मान और स्वाभिमान को छलनी किया गया है। उससे उलट एक नई तस्वीर बनते हुए दिखेगी कर्नाटक से, जो उस दिल्ली को ललकारेगी सीधे तौर पर, जो दिल्ली फांसीवादी हो गई है, जो दिल्ली अब न दलितों के उत्पीड़न पर कुछ बोलती है, न मुसलमानों की लिंचिंग पर वो उसका कोई जवाब आता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कल बड़ा एक संदेश जाएगा, न सिर्फ विपक्ष में बल्कि पूरे देश में भी। जी राजीव।